तो प्रकाश जी, आज की जो चर्चा है वो प्लेटफॉर्म को लेके है कि हाल ही में सरकार ने घोषणा की थी कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे वो समाचार हो, ऑडियो विजुअल हो, कंटेंट प्लेटफॉर्म, अब प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा उन्होंने भर दिया हुआ है। हमें लगता है कि टेक्निकली ये बदलाव शायद ठीक है, लेकिन कंटेंट रेगुलेशन के नाम पर कुछ लोगों का कहना है कि सेंसरशिप थोपी ना जाए, इस पर शायद थोड़ी सी चिंता जाहिर हो रही है। रेगुलेशन क्या होगा इसकी रूपरेखा तो सामने नहीं आई है अभी। मूलतः शायद यही बात हो रही है कि ये अधिकार क्षेत्र में आता है, तो अधिकार क्षेत्र में कई चीजें हो सकती हैं। ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, गाइडलाइन बन सकती है। सेंसरशिप शब्द जो है वो मुझे उससे थोड़ी तकलीफ है, शुरू से रही है, क्योंकि कौन निर्णय करेगा कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या बोलूंगा और क्या विचार करूंगा। ये मुझे अगर कोई बताएगा तो फिर तो व्यक्ति और जीव और प्रकृति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। सेंसरशिप करने वाले लोगों को कौन सेंसर करेगा, ये भी एक समस्या की बात होती है, क्योंकि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सही हो सकती हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सही नहीं हो सकती हैं। तो वो एक मापदंड गलत। और चूंकि मैं इन अपने अनुभवों से बोल रहा हूं, क्योंकि एक लंबे अरसे से फिल्में बनाते और सेंसर सर्टिफिकेट लेना, सेंसर बोर्ड जाना, ये चूंकि हमारे यहाँ का नियम है, हमारे यहाँ का कानून है, ये तो करते रहे हैं, जाते रहे हैं, और हर बार अलग अलग तरह से ट्रीट हुए हैं सब्जेक्ट्स और कार्य प्रणाली भी। मैं इस बात को बहुत ही अच्छे तरह से और अपने अनुभवों के हिसाब से, क्योंकि जब भी एक समय ऐसा आया था हम लोग के समय काल में ही, जबकि बहुत ही डबल मीनिंग वाले भोंडे गाने बहुत प्रचलित हो गए थे जी। सरकाए लो खटिया और पता नहीं क्या क्या, और बहुत सारी चीजें इस तरह से आने लगी थी। लेकिन कुछ समय तक तो वो चौंकाती हैं, बहुत जल्दी ही समाज उनको फिल्टर करके निकाल देता है। तो हमारे समाज में, जैसे कि हमारे व्यक्ति में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस के माहौल में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी प्रकृति में, हमारे धर्म में, हर जगह हमारी जागरूकता की वजह से, हमारी एजुकेशन की वजह से और हमारे समझ और विवेक की वजह से हम में खुद एक प्रक्रिया रहती है कि इसको ग्रहण करना है और इसको ग्रहण नहीं करना है। और हम रोज की बात उठा करके देख लें, हम हर भोजन हर तरह का उपलब्ध रहता है, लेकिन आप नहीं खाते। पुस्तकें हर तरह की उपलब्ध होती हैं, लेकिन आप नहीं, कुछ खास तरह की पुस्तकें नहीं पढ़ते। तो हम में वो विवेक है, और मैं उस मानव विवेक, सामाजिक विवेक और संस्कृति के विवेक पे ज्यादा डिपेंड करता हूं, ज्यादा उस पर निर्भर रहता हूं। और कोई अगर उन सभी सीमाओं को क्रॉस करके और बहुत ही गलत काम करता है तो उसके लिए तो कानून है ही, वो कानूनन कार्रवाई उसके ऊपर की जा सकती है। लेकिन ये निर्धारित करना कि ये चीजें हमारे संस्कृति, हमारे समाज और हमारे विवेक के लिए सही है और ये नहीं है, ये बहुत ही विवादास्पद चीज है। इस पर मुझे लगता है कि और खूब बात होनी चाहिए, और यदि संभव हो तो क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए। क्लासिफिकेशन सघन होना चाहिए कि भाई ये बच्चे देख सकते हैं, ये 16 साल की उम्र तक के लोग देख सकते हैं, ये 24 साल तक के लोग देख सकते हैं, और ये कोई भी देख सकता है।
ये एक ज्यादा बेहतर चीज है, क्योंकि आप गाइड करते हैं, आप एक गाइडलाइन बनाते हैं, वो जरूर करना चाहिए। सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, प्रकाश जी, आप एक जिम्मेदार और मैच्योर फिल्म मेकर हैं। आपने एक तरफ फिल्में बनाई, परीक्षा जिसकी चर्चा काफी हुई, अवार्ड्स में मिले, लोगों ने कहा भी। दूसरी तरफ आपका एक दूसरा जो प्रोग्राम था, आश्रम, जिसमें कुछ लोग, कुछ तबकों ने उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लिए कि शायद उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है उससे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा प्रकाश जी आपसे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित जितने भी मल्टीमीडिया कंटेंट हैं, उसमें आज प्रतिबंध सीमाएं नहीं के बराबर है। कहते हैं कि गाइडलाइन दें, फिल्मों में गाइडलाइन दिया है ए सर्टिफिकेशन, यूए सर्टिफिकेशन और यू सर्टिफिकेशन। तो फिर मेरा मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा कोई रेगुलेटरी क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपने प्रतिबंध और अपनी सीमाएं और अपनी हद को जाने और उसके आगे न जाए। यदि आपको मैं एग्जांपल दूं, इन पेंडेमिक पीरियड में, जो लॉकडाउन का पीरियड है, उसमें जितने भी ओटीटी प्लेयर्स हैं, उनका व्यूअरशिप बहुत सर्च पे था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे ऐसे कुछ प्रोग्राम सबसे ज्यादा चर्चित हुए जो जो बहुत ही नीचे लेवल के उनकी कंटेंट है, या उनके डायलॉग्स है, या उनके फिल्मोग्राफी की गई है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये सेल्फ रेगुलेशन या फिर एक गाइडलाइन से बात नहीं चलेगी, इसको कुछ और एक और लेवल पे लेके जाना पड़ेगा? मुझे लगता है विचार करने वाली बात है, और मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा आपको। आपने चर्चा की आश्रम की जी, और परीक्षा की, बिल्कुल सही चर्चा की आपने। परीक्षा विषय की जो मांग थी, परीक्षा विषय का जो प्रकृति थी, वो जिस तरह की थी, उसको वो मांग दी गई, उसको उस तरह से प्रेषित किया गया। जी, आश्रम विषय ऐसा है जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले से पब्लिक डोमेन में नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे छद्मवेशी, धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने वाले बाबाओं के, गुरुओं के बारे में जानते हैं, और हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, सामाजिक रूप से हर जगह मौजूद हैं, और उनके परिणाम भी हम देख रहे हैं। तो वो उनको हिंदू धर्म से जोड़ना ही गलत बात है। ऐसे लोग जो उसके आड़ में प्रपंच करके अपना काम चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको हिंदू धर्म से जोड़ना ही गलत बात है। तो कौन से लोग ऐसे हैं जो आहत होते हैं? आहत वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं उनसे उनका लेना देना है, कहीं ना कहीं उस व्यवसाय को, उस बाजार के पोषक हैं। अच्छा, ये बात भी उस समय तक थोड़ी चलती है जब तक कि चीज रिलीज नहीं हो जाती। देखिए, पिछला चैप्टर रिलीज हुआ आश्रम का, तो कम से कम 500 मिलियन, 50 करोड़ लोगों ने देखा है उसको। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो आप कंज्यूम किया लोगों ने, आप कहेंगे कि उसकी जो नेगेटिविटी है उसको लोगों ने कंज्यूम किया। जिस चर्चा कर रहे हैं आप कि बहुत सारे नेगेटिविटी वाली चीजें, गलत वाली चीजें जो लोग दिखाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों घबराते हैं आप? कंज्यूम करने दीजिए, क्या रिफ्लेक्शन उससे होगा? हमारे इतने बड़े, इतने महान ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, क्या रामायण में नेगेटिविटी नहीं है? क्या रामायण में विलेन नहीं है? क्या रामायण में गलत जो बातें हुई हैं, गलत जो चर्चा हुई है, गलत जो विकार है, उसकी चर्चा नहीं है? क्या महाभारत में ऐसा नहीं है? जब भी हम बात करते हैं चीजें दर्श दिखाने की, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई, आप नेगेटिव चीजों को, समाज के नेगेटिव चीजों को लेकर के फिल्म बनाते हैं, पॉजिटिव बात क्यों नहीं दिखाते? मैं उनको यही कहता हूं कि जब तक मेरे फिल्म में पॉजिटिव बात नहीं होगी, तब तक मेरी फिल्म खड़ी ही नहीं होगी।
आपको नेगेटिव चीजें नजर आती हैं क्योंकि वो आपको आकर्षित करती हैं। पॉजिटिव चीजें जो आपको सहारा देती हैं, जो सत्य है, जिसके भरोसे आप हैं, वो आपको नजर नहीं आती। आप अपहरण देख लो, आप राजनीति देख लो, आप गंगा जल देख लो, आप मृत्यु दंड देख लो, आप दामुल देख लो, आप परिणति देख लो, आप सत्याग्रह देख लो, किसी भी फिल्म को आप देखोगे उसमें जीतता वही है जो सत्य है। उसी के सहारे तो हम हैं। तो धर्म भी है। लोग कहते हैं हम धर्म की रक्षा करेंगे। अरे धर्म की रक्षा इंसान कैसे कर सकता है? कि हमारी रक्षा करता है, धर्म है कि हमें रास्ता बताता है। जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि ये कहा जाता है कि फिल्में समाज का दर्पण है। आज ऐसा समाज विकसित हो रहा है जहां पे आपने ही खुद कहा कि लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल प्रस्ताव किया था और जिसमें कुछ 10-15 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी उसको साइन करके गवर्नमेंट को दिया था। जो 5 टाइप के कोड थे जिस कंटेंट को उन्होंने साइन किया था कि ऐसा कंटेंट जो जानबूझकर और दुर्भावना से राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता हो, दूसरा कोई भी दृश्य या कहानी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देती हो, जिसका धार्मिक दुर्भावना का आशय हो या धार्मिक भावनाओं को ठेस और अपमानित करता हो। चौथा पॉइंट, ऐसा कोई कंटेंट जो जानबूझकर और दुर्भावना से प्रेरित हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो या उसको प्रोत्साहित करता हो, और कोई भी कंटेंट जिसे कानून या न्यायालय द्वारा प्रदर्शनी या वितरण के लिए प्रतिबंधित किया गया हो। ये सब बहुत अच्छी चीजें उन्होंने 5-6 पॉइंट जो लिखी थी, लेकिन सरकार ने इस कोड का समर्थन करने से इनकार कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, ये सब साइन होने के बाद जो तमाम प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने ये गाइडलाइन पे से हस्ताक्षर करके गवर्नमेंट को दिए थे या अपने एसोसिएशन को दिए थे। लेकिन ये सेल्फ रेगुलेटरी कोड था, एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हैं या कंटेंट लोगों को परोस रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि आप दो मित्र भी या भाई भी या परिवार तो बहुत दूर की बात है, आप देख सकते हैं। ये जो 5 आपने स्वयं उत्तर दे दिया कि ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो घर परिवार के लोग साथ बैठकर नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल हो गई बात, हो गई, नहीं देखेंगे। जो कंटेंट अगर ऐसा रहेगा तो घर परिवार के लोग साथ बैठकर नहीं देखेंगे। जो शिक्षित आदमी वो स्वयं भी नहीं देखेगा, और ऐसा ही होता है। जब उस तरह से आप, ऐसा नहीं है कि हम क्राइम को नहीं दिखाएंगे, हम सेक्स को नहीं दिखाएंगे, हम गलत बातों को नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनको हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, उनसे हम उत्तेजना नहीं फैलाएंगे, उनको हमेशा गलत बताएंगे। ये होना चाहिए, और उसको इस रूप में दिखाएंगे जो कि चित्रण के रूप में उत्तेजित करने वाली चीज नहीं हो। उसको एक सेंसिटिविटी के साथ पोर्ट्रे करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी होती है, कंटेंट क्रिएटर की ये जिम्मेवारी होती है कि हम ऐसी कोई चीज ना दिखाएं जिससे कि किसी की भावना को, किसी को भी ठेस पहुंचे। अब आप देखिए, एक बात बताता हूं कि अपहरण आरक्षण फिल्म मैंने बनाई थी। आरक्षण फिल्म रिलीज होने के पहले इतना विवाद खड़ा हुआ, सामाजिक विषय था, उस पर लोगों के विचार हो सकते थे। 4 स्टेट में फिल्म बैन हो गई। हमारे ऑफिस के बाहर लोग आकर के पत्थरे मार रहे थे, मेरे पुतले जलाए जा रहे थे। और वही फिल्म जब रिलीज हो गई तो उन्हीं लोगों ने, पॉलिटिकल नेताओं ने, जिन्होंने नारे लगवाए थे, आकर के मेरे ऑफिस में मुझे गुलदस्ते दिए कि आपने सही फिल्म बनाई। और मैं कहता रह गया कि फिल्म रिलीज होने दीजिए, देखिए फिल्म, उसके बाद आप बात कीजिए। नहीं मानते हैं लोग, आशंका में खड़े हो जाते। आज आश्रम है, पूरी फिल्म आप उठा करके देख लीजिए, कहीं भी हिंदू धर्म की चर्चा नहीं है, कहीं किसी देवी देवता की बात नहीं है, कहीं भी किसी रिचुअल के ऊपर में आक्षेप नहीं है, कहीं भी किसी गुरु को किसी रूप से नेगेटिव उनके बारे में नहीं बोला गया। मैं तो खुद हिंदू हूं, पोषक हूं, गुरुओं का, संतों का, सीकर्स का, अध्यात्म का शिष्य हूं। मैं उसकी स्थापना में विश्वास करता हूं। मुझे तकलीफ वहां होती है कि जब आप विषय को देखे बगैर, तो मैं अब समझ गया हूं
ये इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इनको उस समय पर जब रिलीज होनी है तब इनको थोड़े पैसे मिल सकते हैं, तो थोड़ा नाम मिल सकता है, तब थोड़ी इनको चमक मिल सकती है, तो अपना आते हैं, थोड़ा देखते हैं, दिखाते हैं, चले जाते हैं। अगर वाकई वाद हो, विवाद हो, तब तो बहुत ही बढ़िया होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा, बात हम कर सकें, ये स्थिति बनी रहे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग नहीं मानते हैं, सेंसिबली और सेंसिटिविटी के साथ चीजों को पोर्ट्रे नहीं कर, वो गाइडलाइंस जो हैं, जो दिए गए हैं उनके हिसाब से, एक बात तो मान लीजिए कि वो कंज्यूम नहीं होगा, व्यापक रूप पर कंज्यूम नहीं होगा। ना पोर्नोग्राफी, अगर अभी देश के हमारे झंडे के खिलाफ कोई बात करेगा, हमारे देश के खिलाफ कोई बात करेगा, तो मैं खड़ा रहूंगा, मैं कहूंगा नहीं, गलत बोल रहे हो। हमारी संस्कृति के खिलाफ कोई बात करेगा, हमारे महान गुरुओं के खिलाफ, महान लोगों के साथ जो हमारे देश के पथ प्रदर्शक हुए, उनके खिलाफ कोई बात करेगा, कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जब मीडिया की बात आती, दिखाने की बात आती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखाने देना चाहिए। नहीं तो आप बताइए, राजनीति मैंने बनाई थी, सोनिया गांधी जी को लगा कि उनके चरित्र को मैंने चित्रित कर दिया है, और कांग्रेस के लोग, नेता लोग बोर्ड में वहां से हवाई जहाज में बैठ के आए हमारे सेंसर करने को, और सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे मुझे। बाद में बहुत किया तो बोले एडल्ट सर्टिफिकेट। राजनीति में एडल्ट कौन सी ऐसी बात। लेकिन जब भी किन्हीं के हाथ में जब सत्ता और ताकत रहती है, तो लगता है कि मेरा अधिकार नहीं है, तो अपने अधिकार को इनसिक्योरिटी में पकड़ते हैं। अरे आप मुक्त रहो ना, आप, ये देश महान है, इसकी सत्ता महान है, इसका धर्म महान है, इसकी संस्कृति महान है, और ऐसी ऐसी कोई गलत चीजें जो करेंगे वो कंज्यूम नहीं करेगी। मैं इस बात को मानता हूं, और मैं हमेशा इस बात का पोषक हूं कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, गाइडलाइन जरूर। प्रकाश जी, कुछ लोगों की दलील ये भी है कि आपने आश्रम बनाए, क्या वो टाइटल मदरसा नहीं हो सकता था? क्या वो टाइटल मिशनरी नहीं हो सकती थी? आश्रम ही क्यों? और ये हमेशा आक्षेप लगता रहा है हिंदू। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब मतलब सारे विषय पब्लिक डोमेन में है। मैंने आश्रम बनाई है, कोई मदरसा भी बनाएगा, कोई गिरजा भी बनाएगा, क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन मैं अगर टी शर्ट पहना है तो आप कहेंगे आपने शर्ट क्यों नहीं पहना, आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना? इसका तो कोई मतलब नहीं है। मैंने एक विषय लिया है, उस विषय में क्या गलती है वो बताइए। आप उन लोगों की जो छद्मवेशी वेश में इस देश के इनोसेंट लोगों को, हमारी संस्कृति के इनोसेंट लोगों को ये बताकर, जबकि उनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, वो धर्म के नाम पर अगर लोगों को बरगलाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, आप उनकी रक्षा करेंगे? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल जी। जब कहते हैं कि आज आपने आश्रम बनाए हैं, कोई मदरसा बनाएगा, कोई गिरजा बनाएगा, ये पिछले काफी दशकों से ऐसा कुछ देखने को नहीं आया। ये हमेशा से ही होता है, और लोगों का कहना है कि देखो मेजॉरिटी ये है, इसलिए हम ये फिल्में बनाते हैं ताकि लोग कनेक्ट होते हैं उससे। लेकिन क्या दूसरे लोग कनेक्ट नहीं होते? अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, चाहे वो लक्ष्मी बम की हो या फिर और दूसरे मूवी की हो, जहां पे स्टोरी में डिस्टॉर्शन लेकिन कैरेक्टर में डिस्टॉर्शन है, तो ये ऐसा क्यों होता है कि एक ही कम्युनिटी, एक ही धर्म के बारे में, या फिर हो सकता है कि जो धर्म वाले हैं उनके संकीर्ण विचारधारा है वो आगे नहीं देखना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं, आप फिल्म मेकर हैं और आपने दुनिया देखी है और तरह तरह की फिल्में बनाई। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे विचारों में तो द्वैत भी है, अद्वैत भी है, हर तरह के विचार हैं। हमारे यहाँ ही तो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सुनना है, एक दूसरे को समझना है। तो हम अपनी इस सत्ता को क्यों खोएं? अभी दूसरे धर्म में और दूसरी जगह भी ऐसा नहीं है, मैं अभी नाम नहीं आपके सामने लूंगा, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो क्रिश्चियनिटी के रूढ़िवादिता के खिलाफ भी बहुत सारी फिल्में बनी, इस्लाम की रूढ़िवादिता के खिलाफ भी बहुत सारी फिल्में बनी। तो हम उस चर्चा में क्यों जाए? हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि जो धर्म है ही नहीं, आप अगर आश्रम को धर्म के साथ जोड़ेंगे तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? आश्रम धर्म नहीं है, आश्रम धर्म का विकृति है, और इस विकृति की बात जो है पब्लिक डोमेन में है। और कैसे ये जो नेक्सस है, ये कैसे चलता है, किस तरह से आम आदमी फंसता है, किस तरह से वो एक्सप्लॉइट होता है, उसकी कहानी है। और बड़ी बात ये है कि ये है ना, इसको देख करके हम कह सकते हैं कि भाई ये सही है या गलत। अगर आप मेरे ऊपर एक अंकुश लगा दोगे, नहीं आप बना ही नहीं सकते इसको, ये गलत बात। बनाने के बाद ये जरूर कह सकते हो आपने अच्छी बनाई है, आपने गलत बनाई है, आपने खराब बनाई है, ये जरूर कह सकते हैं आप। जी
नहीं, बिल्कुल आपका आपका जो आपकी जो पॉइंट है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है प्रकाश जी। तो आपका जो आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाप्त करना चाहूंगा कि अभी तक जो भी आदेश आया है वो उसमें अभी व्याख्या नहीं की गई है कि एक्चुअली में ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज मीडिया और डिजिटल में क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, चाहे वो रेगुलेशन हो या सेंसरशिप हो या जिस बात की चर्चा होगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया के बारे में कहा है लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया है, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया और डिजिटल एग्रीगेटर के बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में, और आपका आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक सबको साथ में लेकर एक रेगुलेशन की जगह पे गाइडलाइन बनाना चाहिए ताकि लोग अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। मैं एक बात कहना और चाहूंगा कि लोगों के मन में यह आशंका रहती है कि जो आज की हमारी सरकार है वो कोई रोक लगाना चाहती है या संकुचित रूप से देखना चाहती है चीजों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब गंगा जल मैंने बनाई थी, भाजपा की सरकार थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी भी जो फिल्में मैंने बनाई है, आश्रम ही बनाई है, किसी भी स्थापित संत के यहां से मुझे कभी किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया, कभी किसी तरह कोई सलाह नहीं है, सरकार की तरफ से कभी दिक्कत नहीं हुई। तो जो लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है या उसके ऊपर कोई अंकुश है, वो गलत कहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने देश में हमेशा रही है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे देश में समाज जो है वो सरकार से अधिक मजबूत है। सोसाइटीज आर फार स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। ये हमारे देश की परंपरा है। यहां पर व्यक्ति को, समाज को, चाहे वो छोटा ही समाज हो, बोलने की आजादी है। 10 आदमी भी खड़े होकर के किसी बात का विरोध कर सकते हैं और स्टेट उनको रोकेगा नहीं। पुलिस आगे खड़े होकर देख सकती है लेकिन उनको रोकेगी नहीं आवाज करने से। ये हमारे देश की खूबी है और ये आज भी है। जिसको भी जो बोलना है वो बोल तो सकते हैं, विरोध करना है विरोध कर सकते हैं, विवाद करना है विवाद कर सकते हैं, आपको उससे कोई रोकता नहीं है। कम से कम मेरा अनुभव तो यही है, मेरा अनुभव यही है कि मैं जो कुछ भी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं वो बोल लेता हूं, लेकिन मुझे कभी भी किसी अंकुश का एहसास नहीं हुआ और मैं इसके लिए अपने देश के समाज, इसके प्रति हमेशा आभारी रहा हूं कि हमें अपने देश में कुछ भी बोलने की आजादी है। अब उसका प्रतिकार होता है, विरोध होता है, वो बात सही है, ठीक है, उसको देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बोलने से रोका जाता है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन आज जो हो रहा है, कंक्लूडिंग पॉइंट की तरफ आएंगे कि जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और समय समय पर इसकी चर्चा होती है, अब तो प्रेस की आजादी और प्रेस की अभिव्यक्ति का मुद्दा भी गर्म है, जहां पे एक पत्रकार को हाल ही में गिरफ्तार कर दिया गया था। देश में इतने सारे चैनल्स हैं, कोई चैनल किसी भी पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई है, कुछ तो सरकारी हो गए हैं और कुछ तो बंटाधारी हो गए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो हम एक आइसोलेशन में देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म को, उसको आइसोलेटेड स्टाइल में नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो राइट ऑफ प्राइवेसी है और पर्सनल डेटा की सुरक्षा की गारंटी है, उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया में और बाहर भी हो चुका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपके थॉट्स के लिए और आपके विचार के लिए। हम हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि हम भी और लोगों से जुड़े, उनसे भी जानकारी लें, उनकी भी बातें पढ़ें, आपकी भी बातें लोगों तक पहुंचाएं और एक अच्छा समाज जो निर्मित है या निर्माण की तरफ हम अपने अग्रसर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी प्रकाश जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय धन्यवाद।